अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओवरी की। अच्छा, फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस में जो हमने बात की, पहले हमने इंडेफिनेटिव कोनेट की बात की थी कि कैसे हमारे पास प्रिमिटिव कॉर्ड्स थी, सेक्स कॉर्ड्स थी, और उसमें हमारे पास कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन था। ठीक है, अब टेस्टिस की डेवलपमेंट में क्या था कि उन प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स की जो है वो प्रोलिफ्रेशन हो रही थी, उनकी लेंथनिंग हो रही थी, और वो हमारे पास मेडुलरी कॉर्ड्स बना रही थी। देर अब वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरी के। पहले क्या था, हमने ये इनडेफिनेटिव स्टेज में भी डेफिनेटिव स्टेज में बात की थी कि SRY जीन की एब्सेंस की वजह से हमारे पास जो है, हमारे पास टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, और मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता। ठीक है, मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन या मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं होता, तो जिसकी एब्सेंस की वजह से हमारे पास जो है ये हमारे पास इंडिकेट करता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी एंड नॉट टेस्टिस। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेल्स में हमने पढ़ा है अभी कि उसमें ना सेक्स कॉर्ड्स की प्रोलिफ्रेशन होती है। ओवरीज की डेवलपमेंट में हमारे पास फर्दर प्रोलिफ्रेशन ऑफ सेक्स प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स नहीं होती। ठीक है, उसके नतीजे में क्या होता है कि वो कॉर्ड्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाती हैं इनटू इरेगुलर सेल क्लस्टर्स इनटू द मेडुलरी पार्ट ऑफ द ओवरी। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम दे कम्प्लीटली डिसअपेयर, और वो जो एरिया होता है उसको हम कह देते हैं ओवेरियन मेड्यूला। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है कि पहले हमारे पास ये हमारे पास प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स है, ऊपर सरफेस एपिथेलियम है जिसको हमने सिलोमिक एपिथेलियम कहा था। अब ये हमारे पास प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स की जो है वो हमारे पास होगी, फर्दर प्रोलिफरेशन नहीं होगी। ठीक है, अब उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ये इसके नीचे वाले पोर्शंस होते हैं ना, ठीक है, ये यहाँ से डिसोसिएट होकर आ जाते हैं इन द मेड्यूलरी रीजन। ठीक है, और आफ्टर ये जो प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स हैं ये हमारे पास बना देते हैं ये क्लस्टर्स। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ सेक्स कॉर्ड्स, प्रिमिटिव कॉर्ड सेक्स कॉर्ड, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो प्रिमिटिव वाली हमारे पास थी वो हमारे पास डीजनरेट होकर चली गई मेडुलरी रीजन में। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, इरेगुलर सेल क्लस्टर डिराइव फ्रॉम प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स, ये जिसको हमने मेडुलरी कॉर्ड्स कहा था, जिनकी हमारे पास मजीद ग्रोथ एंड प्रोलिफ्रेशन हो रही थी इन द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पर वो मेडुलरी कॉर्ड्स जो थी वो हमारे पास हो गई हैं, डीजनरेट हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास सेकेंड जनरेशन ऑफ कॉर्टिकल कॉर्ड्स या सेक्स कॉर्ड्स है वो हमारे पास फॉर्म होगी। ये हमारे पास अब इस डायग्राम में शो हुई है, ये हमारे पास है सेकेंडरी या सेकेंड जनरेशन है। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन जो है ये हमारे पास चूँकि डेवलपमेंट इसकी हो रही है इन द कॉर्टेक्स रीजन, तो इसको हम कह देते हैं कॉर्टिकल कॉर्ड्स। अब यहाँ अपन डिफरेंस क्या करना है कि जो मेल्स में या जो टेस्टिस की डेवलपमेंट थी उसमें हमारे पास सारा कुछ जो मेन रोल था हमारे पास मेडुलरी कॉर्ड्स का था, जबकि इसमें हमारे पास मेन रोल है कॉर्टिकल कॉर्ड्स का। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है कि वो जो कॉर्टिकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ठीक है, जो हमारे पास सिलोमिक एपिथेलियम है उसकी हमारे पास मैंने आपको बताया कि फर्दर प्रोलिफ्रेशन होगी और सेकंड जनरेशन ऑफ सेक्स कॉर्ड्स जिसको हमने कॉर्टिकल कॉर्ड्स का है वो बन जाएगी। ये सब कुछ होगा ड्यूरिंग 7th वीक, और फिर क्या होगा कि ड्यूरिंग 3rd मंथ जो है ये हमारे पास कॉर्टिकल कॉर्ड्स, अब ये जो सेकेंडरी हम कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, जो सेकेंड जनरेशन बनी है कॉर्ड्स की, वो हमारे पास क्या करेंगी कि स्प्लिट हो जाएंगी इनटू आइसोलेटेड सेल क्लस्टर्स और सराउंड कर लेंगी हमारे पास जर्म सेल्स को। जो हमारे पास ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हमारे पास आए थे। ठीक है, ये इनको हमारे पास सरफेस एपिथेलियम या सिलोमिक एपिथेलियम के सेल्स जो हैं वो डिजनरेट होकर उन सेल्स को क्लस्टर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये दरमियान में अगर आप इस एक को फोकस करें, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरा एक है प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के सेंटर में हमारे पास है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल, या जिसको हमने ओवोगोनियम कहा था इन द केस ऑफ ओवरी डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारे पास ओवोगोनियम है, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। इसको सराउंड किया हुआ है हमारे पास जो हमारे पास थे प्राइमरी कॉर्ड्स की जो फॉलिकुलर सेल्स थे, उन्होंने हमारे पास इसको सराउंड कर लिया। ठीक है, जो कॉर्टिकल कॉर्ड्स हमारे पास बनी हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ
कॉर्टिकल कॉर्ड्स, ठीक है, वो हमारे पास सराउंड कर लेती हैं एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल को, और ये ओवरऑल इसको हम कह देते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि जो बेसिकली प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो हम कहते हैं किसको है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अंदर होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जिसको हमने वो गोनी कहा था कि ये मेन रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे पास XY लेकर आएंगे या XX क्रोमोसोम लेकर आएंगे, उसको सराउंड कर लेंगे हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स। वो फॉलिकुलर सेल्स क्या हैं बेसिकली, ये हमारे पास कॉर्टिकल सेल्स, या जो हमारे पास सिलोमिक एपिथीलियम थी बेसिकली, वो सिलोमिक एपिथीलियम की सिलोमिक एपिथीलियम की प्रोलिफरेशन से हमारे पास बनी थी कॉर्टिकल कॉर्ड्स। अब ये कॉर्टिकल कॉर्ड्स जो हैं ये हमारे पास बना रही हैं फॉलिकुलर सेल्स, जो कि सराउंड कर रहे हैं इस जर्म सेल को, और हमारे पास बना रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब उसके बाद क्या था कि कॉन्ट्रेरी टू द डेवलपमेंट इन टेस्टिस, हमारे पास जिस तरह हमने कहा था कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनेगी और वो हमारे पास सेपरेट करा देती है सेक्स कॉर्ड्स को फ्रॉम द सिलोमिक या सरफेस एपिथीलियम, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ये सारे फॉलिकल सेल्स वगैरह बन रहे हैं, ये होते हैं कंटिन्यूस या इन कांटेक्ट विद द सिलोमिक एपिथीलियम या सरफेस एपिथीलियम, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात हमें कर लेते हैं कि ये जो सरफेस एपिथीलियम है हमारे पास इन ओवरीज, ये हमारे पास इसकी हमारे पास क्या होती है कि सेल्स फ्लैटेंड हो जाते हैं और बना देते हैं सिंगल लेयर जिसको हम कह देते हैं जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है, जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ ओवरी। अब बेसिकली ओवरी की डेवलपमेंट बेसिकली यहीं तक ही है। अब आगे हम मज़ीद बात करेंगे इसके डक्टल सिस्टम की, वो हम बात करेंगे विद रेफरेंस टू द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट इन द डक्टल सिस्टम वीडियो। जिस तरह हमने मेल्स हमने बात की थी कि वो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट ये जिसको हमने वॉल्फियन डक्ट कहा है, तो अब ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट ये जिसको हम मुलेरियन डक्ट कहते हैं, वो हमारे पास डेवलपमेंट कराएगी डक्टल सिस्टम इन फीमेल्स या इन ओवरी। थैंक यू।